आप घरे माने मीठा बोलना। अच्छा, अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। नींद लेने के लिए मना नहीं किए। यूं मत सोचो कि महाराज नींद नहीं लेवा तो પછી जाओ कटे, ऐसे नहीं बोला है। इस भजन में ये कहा है नींद एक तो शरीर की नींद होती है और एक अज्ञानता की नींद होती है। इसलिए अज्ञान रूपी नींद में सोने के लिए महापुरुषों ने मना किया है। नींद तो लेनी पड़े भाई। अज्ञानता किसको कहते हैं कि कोई भी चीज में आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सत्संग में आके नाच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि सबों बढ़िया काम कहीं है आप घरे माने मीठा बोलना, अच्छो बोलना और इस ध्यान रखनो कि कितो रहना मने दुनिया में तो आपरी सत्संग काम आवे। अटे तो भजन सुनिया अने वटे जाए ऑटो वाला लड़ाई कर दी कि 30 रुपया भाड़ो थोड़ी लागे, 20 रुपया पकड़ना है तो पकड़ ले। अट धर्म करियो बटे पाप कर लियो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि हम सब्जी वाले को दुकान पे जाते हैं, सब्जी वाले को हम इतना भाव करते हैं, ओ भाव को नहीं, ओ छोको को नहीं, ओ छोको को नहीं। मैं एक बात बताऊँ आप रो, ठंडा पीनारी बोतल आवे वटे दुकान वालों कदी भेजामारी करी कि 42 रुपया क्यों है, मैं तो 2 रुपया कम देवूँ? देवो कदी? पानी री बोतल खरीदो वटे पया कदी कम देवो? नहीं देवो ना। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनको पूरा देना चाहिए उनको हम कम देते हैं और जिनको कम देना चाहिए उनको पूरा देते हैं। देखो काम कोई छोटा नहीं होता, शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है। ब्रिस्लरी वाला जब पानी का कारोबार शुरू किया था तो लोग उसके ऊपर हंसे थे कि तू पागल हो गया, पानी कोई खरीदेला? कौन पानी खरीदी? फालतू क्यों पैया बर्बाद करे? पर उसने किसी की सुनी नहीं, अपने बिजनेस को चालू रखा। साहब अब पर डे कम से कम 100 करोड़ का पानी बेच रहा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब शुरुआत की थी तो लोग आप रे कोई भी ध्यान रखो, आप कोई भी अच्छो काम करो ला ने, जैसे अभी यहाँ पे आपने सत्संग रखी, अच्छो काम करियो, परंतु कई लोगों को तकलीफ भी हुई होगी। कौन आई, किने टाइम मिली, क्यों टाइम करो, बरसात रो टाइम है। और जिनको आनंद आना उन्होंने तो तुरंत स्वीकार कर दिया कि भाई बड़ी खुशी की बात है, सत्संग मिल रही है। तो इन्हें वास्ते ध्यान रखो, सत्संग रे मायने कभी भी छोड़ने नहीं है। 5 मिनट सत्संग आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे करोड़ अपराध। एक पलक भी सत्संग में आपका कल्याण हो सकता है। एक देवियों, मैं आपको बहुत बढ़िया बात करना चाहता हूँ। जो घर में तवा होता है रोटी बनाने का, उन तवा ने साफ करो, कोई बात नहीं, पर गरम तवे पे पानी रा छांटा मती नाखजो। गरम गरम तवो रेवे ने उन मते पानी रो छांटो मत नाको, नहीं तो थारा पतिदेव थनो इतना चिड़ी जला थार माते, इतनी लड़ाइया करेला जो ठाई नहीं पड़े। पछे कहे के अणारो कटन कटे कोई टोट को कराई दियो। टोट को नहीं कराय तू तवा माते पानी रो छोटो नोक्यो, डायरेक्ट असर पड़ियो पतिरा दिमाग माते। अगर आपने विश्वास नहीं है तो आप एक काम करजो, काले हूँ छोटा नोकना स्टार्ट करो, 15 दिन छोटा नेक देखो थार पति रे बोल चाल चेंज विजय महाराज। आप करके तो देखो, मेरी बातों पे यकीन क्यों करते हो, क्यों विश्वास करते हो? आप खाली करके देख लो। फंसे क्या बाप जी, अबे कहीं करो, अबे कहीं करो, पानी ठंडो करो, दूसरी कहीं करो। और आपको एक चीज और बताता हूं आपको, जो कोई भी इंसान, अब थोड़ा विचार हो रहा है, आरती कर लो ठीक रहेगा। मुझे आदेश हो गया है माता जी का, कल बहुत कुछ आपको देना है। और कल मैं तो विचार कर रहा हूँ बच्चे लोगों को अगर समय मिल जाए तो बेटा ज़रूर पधारना। आपको कोई न कोई तो कल और प्रसाद के रूप में दूंगा मैं।
और लास्ट दिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं बच्चों के लिए विशेष जो कुछ पद पाना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं विशेष एक 15 से 20 मिनट का समय मैं अलग से लूँगा उनका, और मैं उनको कुछ दे के जाऊँगा। सिर्फ बच्चों के लिए वो होता है, ताकि उनका भविष्य में आगे आने वाले समय में वो कैसे आगे बढ़ सके, कैसे अपने आप को मजबूत बना सके और कैसे हिम्मत ना हारे। ये थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा बच्चों के लिए, ज़रूर टाइम दूंगा। और जो कोई टेंशन में है, कोई बिजनेस से वगैरह वगैरह धंधे में कोई प्रॉब्लम्स में, तो आप मेरे से सलाह पूछिए। मैं आपको मैसेज के माध्यम से, फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, प्लीज़ नो कॉल मी, क्योंकि मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। कभी कभी फ़ोन अटेंड कर लेता, अभी फ़ोन देखो जब से आया तब से बंद कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो मोबाइल पे मेरा मैसेज में ज़रूर चेक कर लेता हूँ, मैसेज में मैं जवाब देता हूँ, और मैसेज में ज़रूर चेक कर अटेंड कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी, सारे लोग खड़े हो जाओ, आरती कर रहे हैं, आरती का आनंद लेके एक मिनट वापस बैठो, 1 मिनट सिर्फ। भाई साहब कुछ कह रहे हैं? अच्छा भाई, स्टाफ वाले प्रार्थना, मैंने सोचा आप कुछ कह रहे हो। मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि मैं आपके चरणों में आया हूँ, जितना हो सके ना भारो बांध सको, एड़ी बात नहीं, बोझ तो नहीं लागे, मने नहीं लागे कि लाग सके, और गाय वास्ते जो बोझ लागे, मने लागे कि अपना जीवन ही बेकार है। मैं कल गऊ का महत्व भी बताऊंगा, गाय क्या होती है एक्चुअली, गाय वास्तविक में क्या है, मैं इसका कल पूरा विवरण बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, जानकारी देना। और मेरे स्टाफ से वंदना है, बेटा जल्दी से आ जाओ, आरती कर रहे हैं। आरती के बाद में जो भी मंदिर में दर्शन करना चाहे वो वहाँ पे करे, गुरुदेव का दर्शन करे, और जो भी गाय माता के लिए जो कुछ भी हेल्प करना चाहता है वो कर सकते हैं। आपकी आशा लेके आए हैं, वो आपकी इच्छा है। सबसे निवेदन है कि जब आप आशीर्वाद लेने आओ, आप फोटो वगैरह खींचो, गाई मत करना, आराम से आपके फोटो लीजिए, लेना है तो, और जो भी महाराज ने आदेश दिया उस प्रकार चलिए। और देखिए, भाव होना चाहिए यहाँ आने का। आज आपको मैं बताता हूँ कि जगदीश पूना जी सीरवी, आपके सामने बच्चा बैठा है, ये वहां से यहाँ चल के आने में भी इसे 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके भाव थे कि मुझे सत्संग में जाना है, कुछ सीखना है। तो ये बच्चा जब यहाँ आ सकता है तो हम तो शारीरिक रूप से पूरे सक्षम है, हम क्यों नहीं आ सकते? तो कल भी आपको इसी रूप में आना है। भैया वो भैया आए थे वही ना? हाँ वही वो भैया एक बार खड़े हो जाओ तो थोड़े। जगदीश भाई, बेटा आपसे देख के बहुत ताकत मिलती है सच में। देखिए इनको देख के आप समझिए, ये बच्चा, जब ये बच्चा इस भजन संध्या में आ सकता है तो हम सब क्यों नहीं आ सकते? ठीक है ना? इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो वो वहां से आ रहे थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर मेरी मजबूरी थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो भी आप आए। बोलो, इस स्थिति में आ सकते हैं तो भगवान ने हमको बेस्ट लेवल दिया है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। चलो आरती कर रहे हैं, आ जाइए स्टाफ, आ जाइए, सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए।